21 आउट साइड पाकिस्तान सवाल आया था, राइट अबाउट द लाइव्स ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग कंपेनियंस सलमान एंड जाफर, और साथ में एक और भी थे ज़ैद बिन हारिस, लेकिन क्योंकि उस पर हम 10 मार्क का सवाल कर चुके हैं तो फिर मैंने वो यहाँ से हटा दिया। सो हम सलमान फारसी के बारे में क्या जानते हैं कि सलमान फारसी एक पर्शियन फैमिली में पैदा हुए। पहले 16 साल वो एक ज़ोरास्ट्रियन फैमिली में, ज़ोरास्ट्रियन का मतलब होता है फायर वर्शिपर्स, तो he started serving under a Zoroastrian priest under the influence of his father, who was the guardian of a fire temple. मगर रास्ते में किसी दिन एक के वाले साहब ने मुझे सिकान से भेजा, उन्हें क्रिश्चियंस पे इबादत करते हुए देखा, तो उनको क्रिश्चियंस की इबादत पसंद आई, तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि आप जो है वो ये क्यों करते हैं ना, मुझे ज्यादा ये लॉजिकल लगता है एज कंपेयर टू वर्शिपिंग द फायर, ये समझ में नहीं आता। तो उनके फादर गुस्से में आ गए और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, मगर अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज फादर ही लेफ्ट हिज फैमिली टू जॉइन दोस ग्रुप ऑफ पीपल, और एक उस्ताद के अंदर अपनी टीचिंग एंड लर्निंग की जर्नी स्टार्ट करी कि मैं हक और सच को तलाश। फिर उन्होंने मिडल ईस्ट ट्रैवल किया, एक उस्ताद जी के गिर्द शागिर्दगी दिखाई जब उनका इंतकाल होने वाला था, फिर अब मैं जाके कहाँ हासिल करूँ, बोला अगले मोस्ट सीनियर जो स्कॉलर पाए जाते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर वो इराक में पाए जाते हैं, तो आप वहां चले जाए। वहां पर कुछ साल लगाए शागिर्दगी के अंदर और सीखते रहे दीन को, और फिर जब उनका इंतकाल होने वाला था तो पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी नबी के आने का वक्त हुआ चाहता है, वो एक ऐसी जगह पे आएगा जहाँ पर खजूर के बागात होंगे, हदिया तो कबूल करेगा मगर सदका कबूल नहीं करेगा अपने लिए, और उसके पीठ पे मोहर नबूवत होगा, सील ऑफ प्रॉफिट बैक होगा। ये ख्वाहिशात और ये निशानियां लेके वो चल पड़े सांस में, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए हक और सच को तलाश करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। तो अब जब ये रास्ते में थे तो उनको एक यहूदी ने किडनैप किया और दूसरे यहूदी को भेज दिया, मगर इत्तेफाक से ये यहूदी असरत के रहने वाला था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दावत का वक्त आया तो सलमान फारसी ने हैंडफुल ऑफ डेट्स ली और पहुंचे उनके पास, हुजूर के पास, और कहा कि मेरी तरफ से ये सदका है। तो प्रॉफिट ने सारे कंपेनियंस में डिस्ट्रीब्यूट किया मगर खुद कंज्यूम नहीं किया। अनदर इंस्टेंस पे इन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से हैंडफुल ऑफ डेट्स लेके गए और कहा कि मेरी तरफ से हदिया है, गिफ्ट है, तो प्रॉफिट ने भी इसको कंज्यूम किया और कंपेनियंस ने भी किया। बिल आखिर हुजूर ने अपनी चादर को ढीली किया, और जब उन्होंने उनके शोल्डर पे सील ऑफ प्रॉफिट और मोहम्मद बैग देखा तो सलमान फारसी जो है वो गले लग गए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कहने लगे वो प्रॉफिट मैंने आपको इतना तलाश किया और आप मुझे मिल गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर तुम ये बता सकते हो कि सलमान फारसी came up with the idea of digging the trench around the city of Medina to defend the city against the army of 10,000 Arabian non-Muslims। उन्होंने एक खंदक खोदने का मशवरा दिया था। फिर आप बता सकते हो कि सलमान फारसी से लोग इतनी मोहब्बत करते थे कि एक दफा नोकझोंक हो रही थी, इससे सलमान हम में से हैं और सलमान हम में से। मुहाजिर कह रहे थे कि भाई इन्होंने अल्लाह के रास्ते में 2-3 हिजरतें की हैं तो ये मुहाजिरों में से, और अंसार कह रहे थे नहीं ये भाई मदीना में खजूर के बागात की हिफाजत करते थे तो अंसार में से। तो उसने कहा ही नीदर ऑफ द अंसार एंड नीदर द मुहाजिर इज वन ऑफ अस द फैमिली ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तो अल्लाह के नबी ने उनको मकाम दिया। His unique background in Christianity, Zoroastrianism and Islam enriched his understanding of faith, and he was the first to translate the parts of Quran into Persian Empire in the Caliphate of Umar and passed away in the Caliphate of Osman while serving as an army commander. So this is regarding Salman Farsi. Let us now move on towards Hazrat Jafar bin Abu Talib. So Hazrat Jafar के बारे में हम क्या जानते हैं? Hazrat Jafar was actually the son of Abu Talib and Abdul Muttalib. Very good. तो आपको ये उनका शहादत तो याद है, very good. तो सिद्दीक़ ने बताया कमेंट्स पे कि बैटल ऑफ मुता हज़रत अली की ब्रदर है। तो आप उनमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये बता सकती हैं कि इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स। इट वाज हिम जो माइग्रेशन टू अबिसिनिया के अंदर, ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स। इट वाज हिम
جو مائگریشن ٹو ابیسینیا کے اندر انہوں نے کنگ کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا کہ we were the people who lived in ignorance and worship idols and that unclean life. We had no respect for our neighbors and the strong among us exploited the weak. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہولی پروفٹ کو بھیجا whose lineage, truthfulness and trustworthiness we already knew. انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی بات کرنے کا بولا, سچ بولنے کا بولا, respect the rights of others. یہ ساری اسپیچ آپ کو یاد ہوگی جو یہاں نیچے لکھی ہوئی. So the king was impressed and asked him, and what does your prophet have to say about Isa alayhi salam? To which he recited some of the verses of Surah Maryam, which illuminated the hearts of the Persian frees there. Tears flew their cheeks and wetted their beards. اور پھر کنگ نے ہمیں رہنے کی اجازت دے دی اور عمر بن عاص کی طرف سے بھیجے ہوئے گفٹس واپس بھجوا دیے. پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب خیبر ایکسپیڈیشن تھا نا, تو خیبر ایکسپیڈیشن جیتنے پر انہوں نے رپورٹ کیا فرام ابیسینیا ٹو مدینہ, یعنی ٹو خیبر. تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے, جعفر کا ہمارے پاس آنا یا خیبر کا ہمیں فتح کرنا. سو اس کے بعد پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت جعفر was renowned for his acts of charity to Medina. ابو ہریرہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں the most generous of all people to the poor was Jafar. حضرت جعفر was known for his generosity and care, earning the title father of the poor. اور آخر میں جب اللہ کے نبی نے ان کو بیٹل موتا میں بھیجا تو انہوں نے اپنا رائٹ آرم کٹوایا, لیفٹ پام کٹوایا, اور 50 wounds ان کو فرنٹ پہ لگے سینے پہ, and he ultimately became a martyr.